सकल जैन समाज कारंजा लाड याप्रमाणे आपण हे निवेदन या ठिकाणी माननीय तहसीलदार साहेबांना या ठिकाणी आता देण्यात येईल। या ठिकाणी तहसीलदार साहेबांचं 5 मिनिटात आगमन होते आणि तोपर्यंत मी परमपूज्य माताजींना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आपलं उद्बोधन करावं। जैसा कि हम सभी यहाँ जो इस बड़े समूह के साथ आए हैं, यह समूह हम इसलिए आए हैं कि संतों की रक्षा के लिए, चाहे वह संत हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, संत संत होता है। वह कभी भी अपने से जुड़े हुए जीवों के लिए हित का ही उपदेश दिया करते हैं और उनका ही अच्छा और उनका ही उद्धार हो, ऐसी भावना सभी संत रखते हैं। यह जैन संत की बात नहीं है, यह जैन समाज की बात नहीं है, यह तो बात है समस्त संत राशि की। आज पूरे देश में अगर सभी संतों को देखा जाए तो बहुत कम संख्या में सभी समाज के संत हैं, जैन संत भी। लेकिन ये इतिहास में पहली ऐसी घटना है कि किसी साधु को दर्दनाक मौत मारा गया, अर्थात उन्हें रात्रि में अपहरण करने के बाद उन्हें करंट से पूरा जला दिया गया और उसके बाद भी उनके एक एक अंग के टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। ये तो एक निहायत ही घटिया हरकत है। इस हरकत के लिए उस जीव को इतनी बुरी सजा दी जाए कि विश्व में अगर कोई जीव ऐसा करने का भाव भी करे तो उसकी रूह कांप जाए, इतनी ही उसे सजा देनी चाहिए। और जैन समाज के लिए एक आचार्य का जाना मतलब बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि लाखों करोड़ों में एक संत बनता है और वो भी जैन संत। उन्होंने अपने जीवन काल में जितने लंबा समय साधु संत की लाइफ में जिया है और उन्होंने अनेकों ऐसे अच्छे काम किया श्रावकों के लिए, संतों के लिए, और उन्होंने अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दिया है जैन समाज के लिए। और ये जैन समाज का कर्तव्य और दायित्व बनता है कि तहसीलदार हो, चाहे पीएम मोदी हो, चाहे कोई भी हो, उन्हें ये निर्णय लेना पड़ेगा कि जैन संतों की रक्षा करना पड़ेगा। जैन संत ही नहीं, जितने भी विश्व में सब जातियों के संत हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा होना चाहिए। क्योंकि अगर ये घटना अगर ऐसी ही ले लिया गया तो आगे कोई भी संत सुरक्षित नहीं रहेगा, किसी भी जाति का संत सुरक्षित नहीं रहेगा। ये तो निमित्त बना है जैन संत। लेकिन मैं सभी संतों के लिए और सभी समाज से निवेदन करती हूँ कि यह मुद्दा जो समाज में साधु के साथ ये घटना हुई, यहाँ जैन नहीं देखना, यहाँ जैन नहीं देखना, यहाँ सिर्फ देखना साधु। ये साधु शब्द पकड़ना, ये साधु शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे संत के साथ हुआ, कल आपके संत के साथ भी हो सकता है, किसी भी संत के साथ हो सकता है। हमारे भगवंत अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारे साधु संत अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमारा कल्याण भी होने वाला नहीं है, मंदिर मस्जिद भी नहीं रहेंगे। आगे चल के ये कौन सा रूप ले लेंगे, ये मंदिर मंदिर नहीं रहेगा, यहाँ धंधे चालू हो जाएंगे, बिजनेस चालू हो जाएगा। ये जैन संत तो एक निमित्त मना है। इतनी बुरी तरीके से उस जीव को मारा गया, कितनी वेदना होगी। पीएम मोदी से मेरी भावना तो काफी समय से चल रही थी कि कभी मुझे ऐसी कोई सभा में मिले और अगर मुझे ऐसे कोई बड़ा तहसीलदार या कोई भी ऐसे व्यक्ति आए तो मैं उनके सामने अपनी बात रख सकूं कि अपने संतों के लिए, भगवंतों के लिए हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ऐसा चिंतन करना है, विचार करना है। मैं एक जाति के लिए नहीं बोल रही हूँ, जैन संतों के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं समस्त संत के लिए बोल रही हूँ, समस्त समाज के लिए बोल रही हूँ कि वह अपने इस संतों की रक्षा करें। क्योंकि संत ऐसे ही नहीं बनता, अति पुण्य के उदय से संत का आगमन हुआ करता है। और
हम चाहते हैं कि आप हमारी बात को यहाँ तक नहीं, पूरे पीएम मोदी और जितने भी नेताएं हैं, एक भी नेता ने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी अगर कोई छोटी मोटी घटना होती तो सब लोग बोलने लगते हैं, करने लगते हैं, लेकिन एक जैन संत के साथ, जैन तीर्थों के साथ जो हो रहा है, एक टगनी अगर जैन समाज अपने में आ जाए तो आपकी अर्थव्यवस्था पूरी बिगाड़ देगी। अगर उनने संकल्प ले लिया, साधु संतों ने मोर्चा उठा लिया कि कोई वोट नहीं देगा, कोई टैक्स नहीं पटाएगा, तो आपकी हालत खराब हो जाने वाली है। याद रखना, जब तक शांत हैं तब तक शांत हैं, लेकिन जिस दिन अगर हम लोग अपने में आ जाएं और संत अपने उसमें आ जाएं तो आपकी व्यवस्था पूरी बिगड़ जाएगी। जैन समाज ही सबसे ज्यादा आप लोगों को सपोर्ट करता है। पूरा विश्व जितना टैक्स देता है उतना टैक्स जैन समाज देती, भले ही अल्प है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई आपको सहयोग और साथ देता है तो जैन समाज देती है। तो हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारी यह बात आप अपने बड़े ऊपर तक पहुंचाएं और हमारे संतों की रक्षा और सुरक्षा का आप व्यवस्था बनाएं और उस जीव को इतना कड़ी सजा दी जाए कि आगे भविष्य में किसी भी संत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो और वह उनका जीवन सफल हो और उनका यह साधना निर्विघ्न चलती रहे और हमारे तीर्थ और हमारी समाज और सभी समाज के संतों की रक्षा हो। ऐसा कोई व्यवस्था सरकार की ओर से होना चाहिए। सभी के लिए आपने बहुत कुछ किया, पर अब संतों के लिए भी कुछ करने का आपका एक लक्ष्य या उद्देश्य होना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। या ठिकाणी आदरणीय श्री हरणे साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत। नायब तहसीलदार ते माताजींच्या चरणी श्रीफळ चढवून आशीर्वाद अर्पण घेत आहेत। यानंतर मी या ठिकाणी निवेदन जे आपलं निवेदन आहे ते देण्याकरिता आमंत्रित करतो श्री शिरीष भाऊ चौरे, त्यानंतर श्री राजाभाऊ डोणगावकर, श्री अविभाऊ खंडारे, त्यानंतर दिलीप भाऊ उन्होने,